और ये ब्रह्मोस मिसाइल ही है जिसने पाकिस्तान के सभी एयरबेसेस और सभी आतंकी ठिकानों को नेस्तो नाबूद कर दिया था। पर S-400 की अगर बात करें तो पुतिन के भारत दौरे के लिए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर बड़ी डील होने जा रही है। एक्चुअली 2 बैटरीज और जरूरी है। आपको बताते हैं वो आनी है वो 2 बैटरीज की खेप कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम क्यों भारत खरीद रहा है। S-400 की रेडार की रेंज 600 किलोमीटर तक दुश्मन के जहाज को देख सकती है, 300 लक्ष्य को एक साथ ट्रैक कर सकती है, एक साथ 36 से 72 टारगेट पर हमला कर सकती है, 360 डिग्री कवरेज करती है। और S-400 से डरते क्यों है दुश्मन, यह भी आपको बता दें कि S-400 स्टेल्थ फाइटर क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल्स को मार गिराने में सक्षम है, जबकि यह ड्रोन को भी मार गिराता है। अब आपको S-400 की रेंज बताते हैं। S-400 में 4 तरह के मिसाइल्स होते हैं जिनकी रेंज 40 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 400 किलोमीटर होती है। भारत ने मई में हुए पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में S-400 का प्रयोग भी किया था। S-400 का भारतीय नाम सुदर्शन चक्र है। भारत ने 500 रेजिमेंट्स खरीदने का समझौता किया है। 2018 में भारत रूस के बीच समझौता हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर में सुदर्शन चक्र गेम चेंजर साबित हुआ था और भारत ने S-400 के जरिए पाकिस्तानी जासूसी जहाज को मारा भी था। पाकिस्तान के 314 किलोमीटर अंदर जासूसी जहाज को भी मारा, ऐसा कहा जाता है। S-400 कैसे काम करता है ये भी आपको बताते हैं। S-400 रेजिमेंट में 16 लॉन्चर वाहन होते हैं। 2 बैटरीज में अलग अलग कमांड सेंटर होता है। हर बैटरी एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम की तरह काम करता है। सर्वेलेंस एंड एंगेजमेंट रेडार ये एक्टिव होता है। लेकिन आपको एक बात बता दें, S-400 मिसाइल सिस्टम का यूज करना काफी महंगा भी होता है, क्योंकि करीब 5 करोड़ रुपए खर्च हो जाता है एक बार एक बैटरी को अगर आप फायर करें तो ये कोई सस्ता बैटरी सिस्टम नहीं है। और सुदर्शन चक्र इससे भी बड़ा होता है। सुदर्शन चक्र जो है ये सिर्फ S-400 का बैटरी सिस्टम नहीं है, भारत का इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम है। इस पर मेजर गौरव आर्या और तफसील से बता सकते हैं हमें कि S-400 इंटीग्रल है लेकिन महंगा है। ऐसा नहीं है कि हर ड्रोन के लिए आप S-400 चला देंगे मेजर गौरव आर्या, लेकिन इसको अगर भारत में बनाया जाए तो फिर और ज्यादा शायद इसमें किफायत आ सकती है। ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हम मांग रहे हैं। और S-500 क्या है ये भी बताइए। तो जो इनकमिंग थ्रेट होती है, अगर वो ड्रोन है या वो क्रूज मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, एयरक्राफ्ट है, हेलीकॉप्टर है, तो उसके लिए अलग अलग हार्ड पॉइंट्स होते हैं, उसके लिए अलग अलग मिसाइल्स होती हैं। जरूरी नहीं है कि हम S-400 यूज करें, हम आकाश भी यूज कर सकते हैं, हम और प्लेटफॉर्म्स यूज कर सकते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज ये होती है सबसे महत्वपूर्ण बात कि चाहे आप इंडियन टेक्नोलॉजी यूज करें, चाहे आप रशियन टेक्नोलॉजी यूज करें, खूबसूरती यह है कि सॉफ्टवेयर एक दूसरे से बात करना बहुत जरूरी है। अब जब हम S-500 की बात करते हैं, S-500 एक स्ट्रेटेजिक प्लेटफॉर्म है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने की क्षमता रखता है और 160 से लेकर 180 किलोमीटर ऊपर तक, यानी कि जिसको हम नियर स्पेस बोलते हैं, उस एरिया को कवर करता है। यानी कि पूरा का पूरा शहर, नॉट जस्ट अ मिलिट्री इंस्टॉलेशन, नॉट जस्ट कि एक इलाके को आपने, कैंटोनमेंट को या एक मिलिट्री स्टेशन को आपने कवर करा या एक स्ट्रेटेजिक आपने पॉइंट को कवर करा, नहीं, पूरे के पूरे शहर को कवर करने की, उसको एयर डिफेंस एक कवर देने की क्षमता S-500 रखता है। तो अलग अलग इनकमिंग थ्रेट्स को अलग अलग प्लेटफॉर्म से इस्तेमाल और एंगेज करा जाता है। हार्ड किल और सॉफ्ट किल कहते हैं हम लोग। हार्ड किल यानी कि मिसाइल, सॉफ्ट किल यानी कि लेजर या फिर उसको जैम कर देना। सॉफ्ट किल से भी होता है और हार्ड किल से भी होता है। जी, तो सॉफ्ट किल हार्ड किल दोनों की आपने बात की है। जो सुदर्शन चक्र है इसमें सिर्फ S-400 नहीं, बहुत सारे अलग अलग डिफेंस सिस्टम है और एक ग्रेडेड डिफेंस सिस्टम होता है, रिस्पॉन्स सिस्टम होता है। इसको मिला करके एक सुदर्शन चक्र बना है, तो जो कि इजराइल का आयरन डोम से भी ज्यादा इफेक्टिव है ऐसा कहा जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद खुद इजरायली चौंका कि आपने इतना कैसे डिफेंड कर लिया जितना हम नहीं कर पाए, जब हमारी लड़ाई ईरान और हमास से हो रही थी। तो ये कई सारे प्रश्न हैं जिसको कि हमने साध लिया है, हमारे पास वो कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है। एम्बेसडर अशोक सजनार इस वक्त हमारे साथ है। एम्बेसडर साहब, एक बात बताइए कि बेलूसॉव आ गए, डिफेंस डील बहुत जरूरी है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जरूरी है, लेकिन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में हर कोई देख रहा होगा क्योंकि भारत सबसे बड़ा खरीदार है। आज भारत अपने आप को एक सप्लायर के तौर पे भी अपने आप को प्रस्तुत करना चाहता है और यहां पर अगर कोई एक पार्टनर है जो सबसे रिलायबल रहा है वो रूस रहा है और शायद रूस के बाद फ्रांस और इजराइल रहे। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए रूस के साथ तो हालांकि हमने
डाइवर्सिफिकेशन शुरू कर दिया है। अगर देखा जाए, सिप्री जो कि स्वीडन में एक पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसकी फिगर्स अगर देखी जाए 2010 से लेकर 2014 तक हम करीब अपना 72% वहां से सामान, जो असला है, इक्विपमेंट है, वगैरह वगैरह, वहां से रूस से मंगवाते थे। अब उसकी मात्रा जो है वो कम होकर 36 और 40% के बीच में आ गई है। तो हमारा डाइवर्सिफिकेशन, जैसे भारत ग्रो कर रहा है और जैसे हमारी अपनी क्षमता बढ़ रही है, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, और पिछले कुछ सालों में हमने ये डेमोन्स्ट्रेट करके बताया है, जो हमारी क्षमता बढ़ी है और हमारे एक्सपोर्ट्स, हमारा निर्यात इस क्षेत्र में बहुत बड़ा है। ब्रह्मोस हमने फिलीपींस को दी है $300 मिलियन की, इंडोनेशिया को देने वाले हैं, वियतनाम इंटरेस्टेड है और भी इंटरेस्टेड हैं। तो इसमें हो रहा है, तो वो कम हुआ है। परंतु फिर भी जो हमारी डाइवर्सिफिकेशन हुई है, आनंद, आपके व्यूअर्स, लिसनर्स के लिए उनको जानना जरूरी होगा, जो वो केवल वही टेक्नोलॉजी है जो कि इनके पास, रूस के पास नहीं है अभी, जो वो हमें नहीं दे पा रहे हैं। तो इसीलिए हम और सोर्सेज के पास गए हैं, अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, जैसे आपने बताया है। तो परंतु फिर भी हमारी जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, और इसमें एक और चीज है, देखिए 2021 से हमने रूस के साथ भी एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट लॉन्च किया है, जिसे 2+2 कहा जाता है। मतलब जब भी हमारे ये समिट मीटिंग होती है, तो हमारे विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, और रूस के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री दोनों मिलकर बात करते हैं। तो ये 2021 में हुआ ऐसे, और पिछले साल जब हमारे प्रधानमंत्री गए थे वहां पर, तब भी हुआ। और अब भी आपने जो बताया है, वहां के रक्षा मंत्री आ गए हैं, बेलुसोव आ गए, विदेश मंत्री सर जी बेलुसोव आ गए हैं, सरगेई लावरोव होंगे यहाँ पर। तो उनकी और ये श्री राजनाथ सिंह और डॉक्टर जयशंकर, इनकी भी मुलाकात होगी। और आगे जो हम S-400, S-500, Su-57, देखिए ये मेरे ख्याल से अभी इंटेंट की डिक्लेरेशन होगी, कोई मेरे ख्याल से अग्रीमेंट नहीं साइन होने वाला है इस समय। अभी जो आपको पता है, और मेजर गौरव आर्य हैं, बड़ी भली भांति जानते हैं, आप बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं, जो ये बड़ा लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसीजर होता है। मैं आपको बताऊं, मैं था वहां पर वॉशिंगटन में, जब पहली बार 2004 में RFP आए थे 126, हैं, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल आए थे 126, लेकिन रेंज। मैं आपको टूक रहा हूं, पर मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि वो दौर अलग था सर। अब ऐसा दौर है कि ऑपरेशन सिंदूर के बीच में ही हमने रफाल की एडिशनल खेप के लिए ऑर्डर साइन कर दिए थे। स्कॉर्पियन की डील तब की थी जब ऑपरेशन सिंदूर की तैयारी चल रही थी। और एक और बात, एक ख़ास बात है कि ब्रह्मोस के निर्माता मेरे से मिले थे, तो उन्होंने कहा कि 2023 की ये बात है कि एक मिलिट्री सेल में पाकिस्तानी आए कि हमें ब्रह्मोस दोगे, तो ब्रह्मोस के निर्माताओं की तरफ से कहा गया आपको तो अवश्य देंगे, लेकिन फ्री में देंगे। और ऑपरेशन सिंदूर में हमने एक नहीं 10-10 दे दिए उनको। तो यही हुआ वहां पर। तो बिल्कुल ठीक है, मुझे खाली आधा मिनट दीजिएगा, मैं अपना ये पॉइंट पर मैं ये कह रहा हूं कि ये प्रोसेस अब थोड़ा फास्ट हो गए सर। अब उतना लंबा खींचतान के नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी भी जरूरत, आवश्यकता जल्दी है, क्योंकि कब कौन सा जंग कौन से फ्रंट पे छिड़ जाए हमें नहीं पता। और हम जानते हैं कि 1-2 बैटरीज हमें चाहिए, क्योंकि हमारा ईस्टर्न साइड अभी भी थोड़ा वल्नरेबल है। एम्बेसडर सज्जन, एग्री विद यू आनंद, आई क्वाइट एग्री विद यू। देखिए ये वाली जो टेक्नोलॉजी है ना, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। ब्रह्मोस की, S-400 की, S-500 अभी उन्होंने भी नहीं टेस्ट किया है। Su-57 5th जनरेशन हमको चाहिए, अभी उनकी तरफ से भी टेस्ट नहीं हुआ है। सो वी हैव टू एश्योर आवरसेल्व्स, अगर मैं लेता हूं 2 स्क्वाड्रन लेता हूं, वो अगले 40 साल तक चलने वाला है। मैं तो आंख बंद करके नहीं ले सकता हूं। आई हैव टू डू माई ड्यू डिलिजेंस, मीनिंग दैट इज व्हाट मेरी जनता चाहेगी। जो हमारी जो डिफेंस सर्विसेज हैं, पूरी ड्यू डिलिजेंस, प्राइसिंग, कैपेबिलिटी वगैरह वगैरह देखकर तब वो करेंगे, और वो जरूर मेरे ख्याल से इसको आगे ले जाया जाएगा। पर इतना ही मैं कह रहा हूं कि हाँ, ड्यू डिलिजेंस करना चाहिए। जो पहले 20 साल लगते थे, अब शायद 2-2.5 साल में हो जाए, यही हमारी उम्मीद है। क्योंकि अब थोड़ा सा वो एक इंजन रफ्तार पकड़ चुकी है, जो डिप्लोमेटिक इंजन भी है और जो अपनी ब्यूरोक्रेटिक इंजन भी है, सब थोड़ा सुचारू रूप से साथ में ऑयलिंग उनकी ठीक ठाक लग रही है। अब देखें आगे क्या होता है।